नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। कई बार हम सहायता के लिए कभी पड़ोसी को, कभी मित्रों को, कभी सगे संबंधियों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो कभी मंदिर मंदिर घूमते हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसका हल हमारे हाथ में ही है, हमारे पास ही है। आप बात को समझिए। कई परेशानियां जीवन में आती ही इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है, वो कटने के लिए ही आ रही हैं। आप उसको टालिए मत, कट जाने दीजिए, सह जाइए। और अगर वो परेशानी कटनी है तो वो कट जाएगी। आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए, आप अपने गुरु से प्रार्थना करिए। अब हमारे तो इष्ट महाराज जी ही हैं, तो हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं। जो भी परेशानी है आप उससे हमें बाहर निकालो, या फिर हमें इतनी शक्ति दो कि हम उस परेशानी को सह कर समाप्त कर लें। ऐसे कितने ही भक्तों के जीवन में इस तरह के दृष्टांत हैं जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जो आपको ये बताते हैं कि कोई भी परेशानी जो हमारे जीवन में आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो इष्ट है, हमारे जो गुरु हैं, वो उससे अवगत नहीं है। देखिए, मैं एक दृष्टांत आपको सुनाती हूँ। महाराज जी के एक अनन्य भक्त थी। वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए बजरंगगढ़ जा रही थी, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्होंने अपने हाथ में केवल एक संतरा ले लिया था, और वो वही लेकर के महाराज जी के दर्शन करने जा रही थी। पर रास्ते में उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि महाराज जी से तो मिलने के लिए कितने कितने लोग आते हैं, कितने कितने भक्त आते हैं, वो कितनी ज़्यादा मिठाइयाँ और ये सब कुछ लेकर के आते हैं, और उन सारे लोगों में मैं ये एक संतरा लेकर के महाराज जी से दर्शन करने के लिए मैं जाऊँगी, सब देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, महाराज जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही सोच करके उनको अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। फिर उन्होंने सोचा कि महाराज जी तो हनुमान जी ही हैं, क्यों ना मैं ये संतरा जो रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है वहाँ पर रख दूँ। महाराज जी तो हनुमान जी ही हैं, फिर संतरा चाहे महाराज जी के सामने रखें या हनुमान जी के सामने रखें, वो तो महाराज जी को प्राप्त हो ही जाएगा। और ये सोच करके उन्होंने ये फैसला किया कि रास्ते में जो हनुमान जी का मंदिर पड़ता है वहाँ पर मैं ये संतरा उसकी दीवार पर रख दूँगी। परंतु हुआ क्या, जब वो मंदिर के पास पहुंची तो वहाँ महाराज जी ने पहले से ही एक भक्त को खड़ा कर रखा था। वो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज जी ने मुझे तुमसे संतरा लेने के लिए भेजा है। महाराज जी ने कहा कि वहाँ उस मंदिर पर चले जाओ, वहाँ एक संतरा रखा होगा, लेकर मेरे पास आ जाना। तो ऐसे है महाराज जी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। वो सब जानते हैं आपके हृदय में कौन से विचार चल रहे हैं, आपके जीवन में कौन सी परेशानी चल रही है। भूत भविष्य सभी के ज्ञाता महाराज जी हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। सन 2017 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ऐसे में मेरे हस्बैंड ऑफिस में बैठे इंटरनेट पे उन्हें महाराज जी की फ़ोटो दिखी। उन्होंने सारी वो कथाएँ होती हैं महाराज जी की वो भी पढ़ा, और उनका इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने तुरंत उसी समय महाराज जी की फ़ोटो का प्रिंट आउट लिया और घर में लाकर पूजा स्थान पर रख दिया। एक प्रिंट आउट ला करके ही पूजा स्थान पर रख दिया, और महाराज जी से प्रार्थना करी कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए, और 11 बजरंग बाण का उन्होंने संकल्प लिया। उन्होंने मुझे भी बताया महाराज जी के बारे में। वैसे तो तबीयत में कुछ 15 दिनों से कोई सुधार थी नहीं, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि करवट लेने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे बस केवल एक ही चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो गया ऐसे में तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। मेरे 5 साल की बेटी थी उस समय, और मुझे लगता था कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी, इसको कौन देखेगा। तो मैंने महाराज जी से यही प्रार्थना की कि कम से कम मुझे इतना तो कर दीजिए कि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, मैं अपने परिवार की अपनी जो बेटी है उसको मैं पढ़ा लिखा सकूं, कम से कम उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दूं। और आप विश्वास मानिए कि जिस दिन मैंने ये प्रार्थना महाराज जी से की, जिस दिन महाराज जी की फ़ोटो मेरे घर में आई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल उसी दिन से मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। और जो तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि 16-17 दिन हो गए थे और मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं करवट नहीं ले पाती थी, तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर मैं उठ करके खड़ी हो गई थी।
और मैंने अपना सारा काम संभाल लिया था। सब कुछ अपनी गृहस्थी में जैसे देख रही थी मैं वैसे देखने लग गई थी। वैसे महाराज जी से मेरे कई कई ऐसे जीवन में अनुभव हैं जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, परंतु ये उनमें से एक है। इसी प्रकार से महाराज जी के एक और बड़े ही निर्धन भक्त थे जो महाराज जी के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाते थे। वो बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि मेरे पीछे से मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और महाराज जी ने उनको एक बार अपने साथ बद्रीनाथ चलने के लिए कह दिया। आर्थिक स्थिति बहुत कम अच्छी नहीं थी उनकी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो महाराज जी के साथ जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो केवल महाराज जी के फ़ोटो से कह देना। और पत्नी की भी श्रद्धा इतनी थी कि जब उनके जाने के बाद अगले दिन घर का राशन ख़त्म हो गया तो वो सहायता मांगने के लिए किसी और के पास नहीं गई। बिल्कुल उन्होंने महाराज जी का फ़ोटो सामने रखा और एकदम उनसे प्रार्थना की कि भाई महाराज जी, ये परेशानी है, घर में भोजन नहीं है, आप मदद कीजिए। और महाराज जी तक उनकी बात पहुंच गई। तुरंत ही उनके पड़ोस से कोई उनके पास राशन लेकर के पहुंच गया। तो आप देखिए उनकी बात महाराज जी तक कैसे पहुंची। तो ईश्वर हैं, वो हमारे हृदय में ही हैं, वो कहीं दूर नहीं है, सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और महाराज जी ने तो स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही हुई है कि कोई भी मेरे फोटो के सामने अगर आता है, आकर के मुझसे अपनी परेशानी कहता है, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसकी प्रार्थना सुनता हूँ। तो आप अपनी परेशानी जो भी है आप वो महाराज जी से ज़रूर कहिए, या जो भी आपके इष्ट हैं आप उनको ज़रूर बताइए। देखिए अगर आपको उस परेशानी से निकलना है तो ईश्वर ज़रूर निकाल लेंगे। और अगर ईश्वर की ये मर्ज़ी है कि तुम अपना वो प्रारब्ध सह कर भोग कर उसे समाप्त करो, तो वो उसके लिए आपको शक्ति प्रदान कर देंगे, किसी को निमित्त बनाकर भेज देंगे, कोई माध्यम बन जाएगा जिससे आप उस प्रारब्ध को सह करके भोग करके समाप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए परेशानी अगर कोई भी हो तो आप घबराएं नहीं। हर परेशानी का हल मनुष्य के हाथ में ही है, हमारे कर्मों में ही है। प्रार्थना भी करना हमारा एक कर्म ही है। प्रार्थना एक समर्पण है कि हमने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया प्रभु, अब आप ही हमें रास्ता दिखाओ, आप ही उस मुसीबत से हमें बाहर निकालो। तो ये हमारा समर्पण है प्रभु के प्रति कि प्रभु अब सब कुछ आपके हाथ में हमने सौंप दिया, अब आप संभालो। तो हम इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।